बहुत कम लोग जानते हैं कि ये नागा साधु कौन होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है, ये कुंभ के मेले में कहां से आते हैं और ये तमाम लोग कुंभ के मेले के बाद ये सारे नागा साधु कहां चले जाते हैं, नागा साधु बनते कैसे हैं। आज हम ब्लैक एंड व्हाइट में इन्हीं पहेलियों को आपके लिए सुलझाएंगे और आपको बताएंगे कि आप इन नागा साधुओं से क्या सीख सकते हैं। नागा साधुओं के बारे में हमारे देश में लोगों को बहुत कम जानकारी है और गलतफहमियां बहुत ज्यादा है। यह विडंबना है कि भारत की मौजूदा पीढ़ी नागा साधुओं के इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, जागरूक नहीं है और इस पर दुनिया के बड़े बड़े विद्वान हैरानी जताते हैं। वो कहते हैं कि जब हार्वर्ड जैसे विश्वविद्यालय भी नागा साधुओं पर अध्ययन कर रहे हैं तब भारत के ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है। नागा साधु असल में एक विचार है जो खुद को त्यागने से शुरू होता है और यह त्याग सबसे पहले शरीर का होता है। इसमें नागा साधु बनने वाला व्यक्ति पहले अपने आप का ही खुद का अंतिम संस्कार करता है, फिर पिंडदान करके नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है और यह प्रक्रिया एक नागा साधु की मनोस्थिति के बारे में आपको बताती है। यह एक ऐसी मनोस्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने हाथों से स्वयं का अंतिम संस्कार करके अपना पिंडदान कर चुका होता है। नागा साधु भयंकर सर्दी में भी निर्वस्त्र रहते हैं, उन पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, और उनके स्वरूप को बहुत सारे लोग कई बार समझ ही नहीं पाते। उनके बालों की लंबी जटाएं, शरीर पर रगड़ी गई भस्म उनके तपस्या करने का एक अनूठा तरीका है। नागा शब्द के भी कई अर्थ हैं। संस्कृत भाषा में नागा का अर्थ पहाड़ होता है और नागा साधु या सन्यासी उन लोगों को कहते हैं जो पहाड़ पर रहकर तप करते हैं या तपस्या करते हैं। इसके अलावा कछारी भाषा में नागा शब्द का अर्थ होता है एक युवा बहादुर सैनिक। नागा साधुओं को योद्धा सन्यासी भी कहते हैं क्योंकि ये योद्धा होते हैं और इसका इतिहास गुरु आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत की 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की तब उन्होंने इन मठों की रक्षा करने के लिए नागा साधुओं की एक टोली बनाई। ये वो सन्यासी थे जिन्हें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान था और उस समय माहौल कुछ ऐसा था कि सिर्फ तपस्या करने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो सकती थी। सिर्फ तपस्या करना काफी नहीं था, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाना भी आवश्यक हो गया था। इसलिए नागा साधु आए और नागा साधु ऐसे थे जो शास्त्र भी जानते थे और शस्त्र भी जानते थे। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नागा साधुओं का पंथ सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुराना है।